जो जैसा है वो वैसा ही है। तेल जल नहीं हो सकता, जल तेल नहीं हो सकता। जल हर रूप में, हर अवस्था में जल ही रहता है। समंदर में हो तो जल है, तालाब में हो तो जल है, कुएं में हो तो जल है, बर्फ बन जाए तो जल है, बादल बने तो भी जल है। जो पत्थर है वो हर अवस्था में पत्थर है, चाहे वो रेत हो या मंदिर की प्रतिमा हो। जिसका जो अवस्था है, जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो चरित्र है, वो बदलता नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कल तक तो वो अच्छा था, आज खराब हो गया, या कल तक वो बुरा था, आज देखो वो बदल गया है। ठीक है, ऐसा होता है, परंतु यह भी सत्य है कि अंदर का जो संस्कार है वो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा मिलते ही वो उभर करके सामने आता है और व्यवहार में परिवर्तन दिखने लग जाता है। कोई बदल नहीं सकता। सोना लोहा नहीं हो सकता है। आपने लोहा समझा, यह आपकी नजरों की भूल थी, वो सोना ही था। कोई कपड़े को पत्थर समझे, ये उसकी समझ की भूल है। अस्तबल में राजा ने कहा कि घोड़ा खो गया, घोड़ा को पकड़ करके ले आओ। रात में उसने घोड़ा को पकड़ करके लाया, अस्तबल में बांध दिया। सुबह देखा तो बहुत सारे घोड़ों के बीच में गधा था। गिनती तो सही हो गई। उससे पूछा गया गधा कहां से आया? बोला कि देखिए मैंने रात में तो पकड़ा था, वो घोड़ा था, रात भर में पता नहीं कैसे गधा बन गया। दरअसल आपने गधे को ही घोड़ा समझ करके पकड़ लिया था। बदल कैसे जाएगा? संस्कार नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं। वो बनना इसलिए चाहते हैं, होना इसलिए चाहते हैं। चेष्टा करनी चाहिए, संसार है, चेष्टा करें, परंतु इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं कि वो क्या है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो भी हो, जैसा भी हो, परंतु उसमें जो तत्व है वो तत्व एक ही है, और वो तत्व है ब्रह्म तत्व। दीपक वस्त्र का हो, सूत का हो, रेशम का हो, ऊन का हो। दीपक सोने का हो, मिट्टी का हो, पीतल का हो, जैसा भी हो। तेल, जीवन का तेल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और जब वो जलेगा तो भले ही अलग अलग दीपक हो, प्रकाश तो एक ही होगा, और वो प्रकाश ब्रह्म तत्व है। अवसर आकर के पूर्व जन्म का संस्कार उभर करके आता है, पूर्व जन्म का पाप उभर करके आता है। जिस तरह से पूर्व जन्म का संस्कार, कुसंस्कार उभर करके आता है और पाप कर्म करवाता है, वैसे ही अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ प्रारब्धवश पूर्व जन्म के कर्म फल और उसके संचित पुण्य भी उभर करके सामने आते हैं। जब पुण्य सामने उभर करके आए तो वो सबसे पहले तो बचे खुचे कर्म फल को भुगतान करवाता है। ब्रह्म तत्व अपरिवर्तनीय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म शाश्वत है। महाराज जड़ भरत ब्रह्म स्वरूप है, चलते फिरते ब्रह्म है। ज्ञान का अपार भंडार। गुणातीत अवस्था में रहते हैं। न सुख है, न दुख है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न मृत्यु है, न जन्म है। गुणातीत अवस्था,
तूर्य अवस्था में रहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के स्मृति ब्रह्म तत्व के रूप में चलते फिरते ब्रह्म के। महाराज जड़ भरत का चरित्र अद्भुत चरित्र है, विलक्षण चरित्र है। हम सब ब्रह्म हैं, तत्व से हम सब ब्रह्म हैं, हम सब प्रकाश हैं। प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। प्रकाश में प्रकाशित वस्तु दिखाई पड़े तो हमें प्रकाश का बोध होता है, हम कहते हैं कि वहां पर प्रकाश है। परंतु महाराज जड़ भरत साक्षात प्रकाश है, ब्रह्म, निर्निमेष, निर्विकार, तूर्य अवस्था में। महाराज जड़ भरत का चरित्र, महाराज जड़ भरत का जीवन हमें आभास दिलाता है कि आप भी वही ब्रह्म हो। भूल गए, हमें अपने पूर्व जन्मों का आभास नहीं, स्मृति नहीं, संस्कार, पूर्व जन्म के पाप, पूर्व जन्म के कर्म फल में हम भटक गए, भूल गए। हम तत्व से ब्रह्म हैं। महारानी के गले का हार खो गया, महल में हंगामा हो गया, हार ढूंढो, हार ढूंढो। राजा है, राजा भी दुखी। आदेश हुआ, हार न मिला तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे, दंड मिलेगा। राजगुरु भी पधारे राजभवन में, देखे सभी उदास, सभी दुखी। क्या हुआ? महारानी का हार खो गया। महारानी दुखी है, महाराज राजगुरु गए हैं महारानी के पास। गुरु मुस्कुराते हैं, कहते हैं महारानी की तरफ। सामने बड़ा सा दर्पण था, महारानी को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया, बोला ठीक से देखो। महारानी को अपने ही गले में पड़ा हुआ हार दिखाई पड़ा और प्रसन्न हो गई। क्यों हो गई? हार कहीं गया ही नहीं था, हार तो आपके गले में ही था। माया है, स्मृति विस्मृति, भूल जाते हैं। हम सब ब्रह्म हैं, ब्रह्म से अलग कोई हो ही नहीं सकता। संसार में माया का धूल कण उड़ रहा है, माया की आंधी चल रही है। मन की गति अधोगति है, जल के समान है। संसार भूमि है, धूल माया की तरह उड़ रहा। क्षण क्षण में करोड़ों कण टकरा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। धूल और जल यदि मिले तो पंख कीचड़ बनता है। मन यदि संसार के माया में फंस जाए तो समझना कि पंख में फंस गए, दलदल में फंस गए, कीचड़ में फंस गए। आप ब्रह्म हो, कीचड़ में मिल गए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री नारायण अपने हाथ में कमल का धारण किए हुए हैं, बोध दिलाते हैं कि संसार में कीचड़ है, पंख है, माया है। ध्यान रखना, कमल समुद्र में नहीं खिलता, कीचड़ में ही खिलता है। माया में भक्ति प्रबल हो, मन कमल हो, प्रभु उसे अपने हाथ में रखते हैं। कमल का फूल नारायण के हृदय से लगा हुआ है, माला बना करके पहनते हैं। ब्रह्म तत्व मन को कमल के जैसा बनाए। ब्रह्म है, ब्रह्म की ज्योति, ब्रह्म के प्रकाश को भूले नहीं। महाराज जड़ भरत भूले नहीं, स्मरण है, पूर्व जन्म का स्मरण।